हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 49। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली अगर ये किसी बच्चे ने पहले रीजनिंग नहीं सीखी है और आप उसको कॉन्सेप्ट भी सीखने तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी। वहाँ पे बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए हुए हैं और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं साथ में। वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने, और प्रैक्टिस के लिए आप ये वाली सीरीज़ फॉलो करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो उनको मैं बता दूं, सीजीएल प्री के लिए हमने एक पैटर्न फिक्स किया हुआ है जिसकी प्रैक्टिस चल रही है कि आप शुरू में रीजनिंग का मॉक जब आएगा या रीजनिंग का पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे सीजीएल में, तो आप नंबर वाले क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करोगे। जैसे कि एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, और एक टॉपिक होता है काउंटिंग फिगर। ये शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना है, इनको स्किप करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों में जो लॉजिक लगता है वो कई बार क्रैक नहीं होता। कई बार किसी किसी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन बन जाता है। किसी किसी क्वेश्चन शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चन भी कई बार सॉल्व नहीं होता है कई बच्चों से। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चनों को स्किप करना है। और नंबर सीरीज में ये सब चीज़ चलती है। क्यों करना है? क्योंकि बीच में अगर आपका टेम्पो ब्रेक होता है तो आपकी स्पीड भी डाउन होती है, आपको प्रेशर भी बनता है। तो वो सारी सिचुएशन में जाने से बेटर है स्किप करते हुए चलो। बाद में बचेंगे ये 2-3 क्वेश्चन, उनको बाद में कर लेना। ठीक है। दूसरा, इन दोनों क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको अवॉइड करना है शुरू में करने। बाद में 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपका करेक्ट आएगा तो आराम से आंसर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2.5 नंबर जाने की बजाय। ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का मॉक स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए बोल रहा है। मैंने बोला है ट्रायंगल्स काउंट करने वाला क्वेश्चन या काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन स्किप करना है आपको। स्किप करते हैं इसको। ये देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करेंगे अभी। ये देखो इसमें बोल रहा है नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। बेसिकली आपको ओड वन आउट ढूंढना है। आप क्या करते हो, कोई भी 2 अल्फ़ाबेट ले लो, उन दोनों के बीच में गैप देखो, आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों में भी देख सकते हो। दूसरा, मेरे को ये लग रहा है कि इन दोनों में देखना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यहीं पे हो चांसेस है कि ये सारे पहले पहले जो गैप्स हैं वो सेम बनाए गए होंगे। जे के बाद देखो KLMNO 5 का गैप है। एफ के बाद GHIJKLMNO 9 का गैप है। पी के बाद QRSTU 5 का गैप है। एच के बाद IJKLM 5 का गैप है। देखो मिल गया ओड वन आउट। सब में 5-5 का गैप चल रहा है, इसमें 9 का चल रहा है। बस हो गया। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट दिया हुआ है, वेन डायग्राम बनाते हैं। बोल रहा है ऑल फैंस आर ब्राउन। ऑल का केस बनाते हैं, फैंस ये हो गए और ब्राउन ये हो गए। ठीक है। सम ब्राउन्स आर चेयर, चेयर। सम चेयर आर प्लास्टिक, प्लास्टिक। बन गया सम का रिलेशन। कंक्लूजन देखते हैं, सम ब्राउन आर फैंस। ब्राउन में और फैंस में सम का रिलेशन है। भाई अंदर की साइड जाएंगे तो सम का रिलेशन फॉलो करता है, बिल्कुल सही है। सम चेयर्स आर ब्राउन, चेयर्स और ब्राउन में सम का रिलेशन है, हाँ जी बिल्कुल है। ये देखो ये भी सही है। नो चेयर इज प्लास्टिक, चेयर और प्लास्टिक में नो का रिलेशन है, नहीं सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड फॉलो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करेंगे। ये देखो बोल रहा है पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल चेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड सिस्टम इज अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आता है? ई आएगा, फिर क्या आएगा? एम आएगा, एस आना चाहिए, फिर दोबारा एस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा और फिर वाई आ जाएगा। बोल रहा है कि किसकी चेंज हुई है ना, है ना? चेंज पोजीशन पूछ रहा है, किसकी चेंज हो जाएगी। तो चेंज तो देखो इसकी भी हो गई, इसकी भी चेंज हो गई, इसकी नहीं हुई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई। तो 5 पोजीशन चेंज हो चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, है ना? पोजीशन चेंज की बात कर रहा था, अनचेंज की बात नहीं कर रहा था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करेंगे। ये देखो सीरीज है, नंबर सीरीज भी, लेकिन साथ में अल्फाबेट सीरीज है, इसको साथ में कर सकते हैं। पहले को पहले से कंपेयर करें, बी है और टी है, देखो रिवर्स में चल रहा है। टी के बाद UV 2 का गैप है, आर के बाद ST 2 का गैप है, पी के बाद QR 2 का गैप है। अब देखो O के बाद P आता है सीधा सीधा, तो ये तो चला गया। M के बाद NO आएगा, ये भी चला गया, ये भी चला गया। N के बाद OP 2 के गैप में आता है, सही है भाई, 2 के गैप में बन रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो आप इसको टिक करके आगे चल सकते हो। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप सेकंड वाले लेटर भी चेक कर लो।
M के बाद NO 2 का गैप है, K के बाद LM 2 का गैप है, I के बाद JK 2 का गैप है, तो G के बाद HI आना चाहिए था। ठीक है बिल्कुल, तो NG सही है। आगे बढ़ो। स्टेटमेंट दिया हुआ है नो रिवर इज अ माउंटेन, रिवर नो का रिलेशन है माउंटेन के साथ। ठीक है, सम रिवर्स आर एनिमल, बन गया एनिमल्स। सम बर्ड्स आर माउंटेन, सम बर्ड्स आर माउंटेन, बन गया। कंक्लूजन देखो, नो एनिमल इज अ माउंटेन, एनिमल और माउंटेन में नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, गलत है। नो रिवर इज अ बर्ड, रिवर और बर्ड में नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल गलत है। नीदर कंक्लूजन फॉलो आएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो। ये देखो क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा। ये पहले ऊपर की साइड है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर की साइड है, फिर नीचे आ गया, तो ऊपर की साइड आएगा। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ए है, उठ के यहाँ चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर लेफ्ट में आ गया, तो फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ये गया, ये गया, ये दोनों बच गए। ठीक है, उसके अलावा क्या देख सकते हो भाई? ट्रायंगल को देख ले, ट्रायंगल ऐसे है, फिर नीचे है, फिर लेफ्ट में चला गया, फिर ऊपर जाके ऊपर हो गया, और फिर राइट में जाके ऐसे ही रहेगा, है ना? नीचे तो नहीं आएगा, तो यही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? देखो जब क्या हुआ ना, ध्यान से देखना कि जब ये वाली पोजीशन ऊपर जा रही है तो बेसिकली रिवर्स हो रहा है ना। एक चीज का एरर हमने कर दिया, ध्यान देना। देखो इसी तरह से सिली मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, कि मैंने भी उसको ध्यान नहीं दिया कि जब चीजें ऊपर जा रही हैं तो वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ए ऊपर जा रहा था लास्ट में तो उल्टा होना चाहिए था, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो जो हमने काटे हैं ना, ध्यान से देखना। अगली पोजीशन में जब ये एरो ऊपर गया तो नीचे हो गया, तो पी ऊपर गया तो ये भी उल्टा हो गया, ट्रायंगल ऊपर गया तो वो भी उल्टा हो गया, तो ए ऊपर जाता तो वो भी उल्टा होता, तो यानी कि इसको काटोगे और इसको काटोगे आप, ये बचेगा आपके पास, है ना। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या चीज अलग दी हुई है। एरो अलग दिया हुआ ना, तो एरो को देखते हैं। एरो यहाँ पे है, नीचे की साइड है, तो फिर लेफ्ट में आना चाहिए और नीचे की साइड ही देखेगा, क्योंकि ऊपर जाते टाइम वो चेंज हो रहा है ना। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा और ये वाला गलत होगा। ठीक है, मार्क कर लेना। इनकेस ऐसा सिली मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, जब अगर आप स्पीड में चलते हो तो। ठीक है, तो कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है लेट इट गो को लिखा हुआ है ये, दिस इज इट को लिखा हुआ है ये। आपसे पूछा है इट का कोड क्या है। कॉमन होंगी कुछ चीजें, देख लेते हैं। इट यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, इट यहाँ पे भी दिख रहा है, तो एक चीज कॉमन होनी चाहिए, है ना। तो आपके पास कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? वीसी मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और वीसी मुझे यहाँ पे भी दिखा रहा है, यही आपका ऑप्शन होगा। सही है, और दोनों तो अलग वर्ड है। नेक्स्ट देखो, इजिप्ट लिखा हुआ है और नील नदी लिखी हुई है, नील बोल लो, नाइल बोल लो, जो भी है। ठीक है, इजिप्ट में बेसिकली है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो इनमें रिलेशन बता रही है? ये जो है ना, म्यांमार में बहती है ना। ये बेसिकली ये इसका क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। उन जिस बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि कौन से उसकी बात कर रहे हैं, अगर हम जैसे रशिया हो गया या इंडिया की बात कर ले या कोई भी चीज़ की बात कर ले, उस देश में कौन सी नदी बहती है, अगर वो नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, है ना। ऐसे क्वेश्चन कई शिफ्टों में आते हैं कि आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन मिल जाएगा और वो चीज़ें अगर नहीं पढ़ी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं निकलेगा ये, है ना। जीएस जैसा क्वेश्चन हो गया, पर अगर किसी को पता होगा तो वो आंसर लगा देगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट्स योर लाइफ का कोड लिखा हुआ है ये, इट्स योर फूड का कोड लिखा हुआ है ये, बोल रहा है फूड का बता दो। इट्स योर तो सेम है, यहाँ पे भी इट्स योर सेम है, तो सेम सेम काट देते हैं। बीओ काट दो और बीओ काट दो। ठीक है, ये नहीं कट रहा है, और क्या कट रहा है? सीओ काट दो और सीओ काट दो, तो क्या बचा? यहाँ पर आपका इट्स योर कट गया, है ना, यहाँ पर भी इट्स योर कट गया। आपसे पूछा है फूड का बता दो, तो फूड का यहाँ बचा हुआ है, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, क्या करेंगे? सबसे पहले काउंट करना है। अब काउंट करते टाइम एक चीज भी ध्यान दे सकते हो, आपको कोई अल्फाबेट रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा बीच में, ये बी भी मुझे दिखाई दे रहा है और बनाना जैसा सा कुछ दिख रहा है ना। दिख रहा है आपको भी? BANANA लिख दूं अगर मैं, BANANA लिख दूं, BANANA लिख दूं, BANANA, और यहाँ पे भी NA हो गया। ANB, ANA लिखा हुआ है, ये भी गया, ये भी गया, ANB यही है, ANB और AN। क्लियर है? तो कई बार काउंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जब आप देखते हो तो नजर से ही पता चल जाता है कि हाँ ये तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
पेपर फोल्डिंग है, देखो ये वाली जो चीज़ है ये तो चेंज नहीं होने की है ना। यहाँ पर अगर इस तरह से है तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा, अगर इसको पूरा भी करोगे तो इस तरह का स्क्वायर बनना चाहिए, तो ये काइट कैसे बन गई, गलत है, ये भी गलत है, ये अलग कैसे हो गया, ये भी गलत है, बचा यही, क्या करोगे और चेक करके, सही है। नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, यू तो एज इट इज यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू देखो ऊपर ओपन एंड वाले एंड है, ऊपर ही होंगे, ये भी ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। एक्स सेम दिखाई दे रहा है, जे देखो, जे का जो कर्व्ड वाला पार्ट है इधर की साइड है, तो इधर में जाएंगे तो दूर ही रहेगा, तो यानी कि ये वाला सही होएगा, ये वाला गलत होएगा। नेक्स्ट देखो, सीरीज है, बी के बाद सी डी 2 का गैप है, और नहीं पता, एच के बाद आई जे 2 का गैप है, तो डी के बाद ई एफ आना चाहिए, एफ के बाद जी एच आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो एफ कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दोनों में है। उल्टा देखो, टी के बाद यू वी, इधर से 2 चल रहा है, एन के बाद ओ पी, पी के बाद क्यू आर आना चाहिए, तो यानी कि एफ आर आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसको काट दो। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो, ये देखते हैं, एरो ऊपर की साइड है, फिर 45 डिग्री टर्न हो गया, फिर 45, फिर 45 और 45 हो गई, नीचे की साइड देखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिरर इमेज दिया हुआ है, 2 देखो कर्व्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो यहाँ पर कर्व्ड वाला पार्ट मिरर की साइड होगा, लेकिन ये उल्टा क्यों हो गया, नहीं होना है, गलत हो गया। 4 तो सेम दिया हुआ है, ये भी सेम दिया हुआ है, फिर आ रहा है 3, तो 3 इसमें है, 3 इसमें, ये भी गलत हो गया, ठीक। उसके बाद ये देखो, ये इस साइड अलाइंड है, तो ये इस साइड अलाइंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है और बी गलत है, सही है भाई। अगर इसको लंबा करोगे तो ये मिरर से दूर की साइड जा रहा है, इसको करोगे तो मिरर से दूर की साइड जाएगा, तो यहाँ पर ही तो दिख रहा है ये, समझे। नेक्स्ट देखे, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो, क्वेश्चन फिगर में 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन फिगर जहाँ इस वाले सेक्शन में 2 डॉट नहीं दिखते हैं तो वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। दूसरा, 4 चीजें होंगी, तो यानी कि 2 डॉट रिपीट तो होंगे, तो यानी कि 2 4 6 8, 8 डॉट तो होने चाहिए, क्या यहाँ पर 8 डॉट दिखाई दे रहे हैं, गलत है। यहाँ पर 8 दिखाई दे रहे, 2 4 6 ही तो हैं, गलत है। यहाँ पर 8 है, 2 4 6 8 बिल्कुल सही है। किस पोजीशन में है वो तो छोड़ो, देखो डॉट ही काउंट होने से पता चल जा रहा है आपको, समझे। तो इस तरीके से भी देखा करो क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है कहाँ पे डॉट लगा होगा वही ढूंढने लग जाओ। ये देखो भाई 4 जगह आने वाले हैं डॉट्स, एक जगह पे 2 डॉट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है डबल डबल होते चले जाएंगे, यहाँ पर भी 2 आए हुए हैं, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे, कैसे आएंगे वो बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले 8 डॉट्स तो आने चाहिए। 8 डॉट्स एक ही में है, और सब क्या कैलकुलेट करना है आपको, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो, ब्लड रिलेशन है, कोड दिया हुआ है ये, इसको पहले बना लेते हैं फैमिली ट्री को। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है सिस्टर है किसकी, बी की। बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी इज द फादर ऑफ सी, बी जो है वो फादर है किसका, सी का। सी डिवाइड बाई डी का मतलब क्या होता है, सी इज द मदर ऑफ डी, सी जो है मदर है किसकी, डी की। डी स्टार ई का मतलब क्या होता है, डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी जो है वो वाइफ है किसकी, ई की, सही है। ई माइनस एफ, ई माइनस एफ का मतलब क्या है, ई इज द फादर ऑफ एफ, ई जो है वो फादर है किसका, एफ का। एफ डिवाइड बाई जी का मतलब क्या है, एफ इज द मदर ऑफ जी, एफ जो है वो मदर है किसकी, जी की। आपसे पूछा है बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ का रिलेशन बताओ सी से। सी का देखो बेटी है, और फिर ये उसका बेटा है ना, डॉटर सॉरी बेटी है, ये बेटी हुई और फिर ये बेटी हुई, तो डॉटर्स डॉटर्स हो जाए, क्योंकि ये तो मैरिड कपल है ना, तो इनकी बेटी भी तो लगेगी, तो डॉटर्स डॉटर आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा ये भी देख सकते हो, 2 जनरेशन नीचे आ रहा तो वाइफ नहीं हो सकती, एक जनरेशन में आई तो डॉटर भी नहीं हो सकती, मदर भी एक ही जनरेशन को बताता है, नहीं हो सकता, 2 जनरेशन नीचे आना है ना। ये सारी दोनों चीजें तो एक ही जनरेशन नीचे आ रही है, ये तो साथ में जनरेशन होती है तो दिखाता है ना। तो ये हो गए 25 क्वेश्चन, अब जो बचे हुए हैं उनको कर लेते हैं। एनालॉजी सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इंटरचेंज करना है प्लस एंड माइनस एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को, है ना। 4 डिवाइड की जगह क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई लिख दो, प्लस की जगह माइनस, 91 डिवाइड बाय 7 प्लस 5, इसको सॉल्व करना है। 6 चौक 24 हो गया, माइनस 7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है, प्लस 5, 24 में से 13 चलेगा, कितना बचेगा 11, 11 प्लस 5 आपका आंसर आएगा, यानी कि 16 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बोल रहा है 1604 इंटू की जगह क्या करना है, डिवाइड,
4 माइनस की जगह प्लस, 525 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5 प्लस की जगह माइनस, -73। ठीक, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 0 1 आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 5 बजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 बजे 25 और 1 26, -73। ठीक, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 400 प्लस करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 3000, 3026 हो जाएगा, है ना। 3026 में से 73 माइनस कर दो, ये बचा 3, यहाँ पर कितना है 12, 7 5 आएगा, 9 आएगा, 2953 आपका आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज वाला क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो इतनी ज़्यादा तो चेंज नहीं हो रही है सीरीज, तो कोशिश करते हैं गैप्स देख लें पहले। 24 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितना का गैप दिखा है, 27 का गैप दिख रहा है, यहाँ पर 30 का दिख रहा है, यहाँ पर 33 का दिख रहा है, तो 3 बड़ा 3 बड़ा 3 बड़ा, तो 36 का होना चाहिए। तो 6 और 3 9, 3 और 1 4 और 2 249 है ना, 249 आपका आंसर आएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है, और देखते हैं। एनालॉगी है, ये भी एनालॉगी है, ये भी है, ये भी है। अब एनालॉगी बचे हैं तो एनालॉगी कर लेते हैं। ये देखो साफ साफ दिख रहा है, 16 दूनी 32 प्लस 1 किया हुआ है। यहाँ पर देखें 19 दूनी 38 प्लस 1 किया हुआ है, 33 दूनी 66 होता है, 66 प्लस 1 किया हुआ है, 39 दूनी 78 होता है, प्लस 1 किया हुआ है। ठीक है, हम भी कर लेते हैं। 22 दूनी 44 हो गया, प्लस 1 करोगे 45, 45 दूनी 90 हो गया, 90 प्लस 1 करोगे 91। ठीक है, तो बोल रहा है वो वाला ट्रेड्स रिलेटेड इन द सेम वे, सेम वे वाला ढूंढना है, तो ये सेम वे वाला मिल तो गया पहले पे। 21 दूनी 22 होता है और 43 होना चाहिए था, गलत है। 18 दूनी 36 होता है, +1 तो कर ही रखा। 14 दूनी 28 होता है, -1 का रखा है, गलत है। हो गया पहले ही सेट। और देखते हैं अब, ये देखो कोशिश क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो इसका मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। 12 तिया 36 तो मुझे समझ में आ रहा है, +3 कर रखा है। 15 तिया 45 तो मुझे समझ में आ रहा है, +3 कर रखा है। 11 तिया 33 तो मुझे समझ में आ रहा है, +2 का रखा है। 13 तिया 39 तो मुझे समझ में आ रहा है, +3 का रखा है। मिल गया ओड वन आउट। और सब में +3 है, इसमें +2 है। और देखो ये देखो यहाँ पर आ रहा है 17, यहाँ पर आ रहा है 21, तो इन दोनों नंबर की हेल्प से ही आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हो, दोनों का स्क्वायर करोगे तो भी नहीं हो रहा। 4 और 9 कितना होता है, 9 और 4 13 होगा, 13 4 17 होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर ही पहुंच जाएगा, तो ये नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करेगा, 3 दूनी 6, 6 में प्लस कर देंगे कुछ 11, 5 दूनी 10, 10 में प्लस करेंगे 11, बिल्कुल है, फिट बैठ गया। 4 तिया 12, 12 में 11 प्लस करोगे 23 हो गया। सेम वे में पूछा था रिलेटेड, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो 5 30, 30 में 11 प्लस करोगे 41 हो गया, गलत है। 4 हो जाएगा, 4 में 11 प्लस करोगे 15 हो जाएगा, गलत है। 5 दूनी 10, 10 में 11 प्लस करोगे 21 हो जाएगा, गलत है। मिल गया। और देखते हैं, ये देखो बीच वाला नंबर बड़ा है, कोशिश करेंगे इन दोनों नंबर से लाने की। क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ही होगा ये, क्योंकि इन दोनों की नंबर की हेल्प से आया होगा, तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ मल्टीपल मिल जाए। और साफ देख रहे हैं नंबर से, 18 दूनी 36 होता है, 18 एकम 18 होता है। हाँ ठीक है, 18 का मल्टीपल लिखा हुआ है ये, 18 दूनी 36, 18 एकम 18। अब ये 21 कहाँ से आएगा, 7 की टर्म्स में 21 आ रहा है इंटू 3 करके, ये तो समझ में आ गया। 14 से करके देखो, 14 एकम 14, 7 बचा, 14 पंजे 70, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 पे आ जाएगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। 9 तिया 27 होता है, 27 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 10 कैरी गया, 15 दूनी 30 और 10 40, 405 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, है ना। सेम वे में पूछा है ना, ये देखो। और चेक करना और कर सकते हो, 5 तिया 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 से, 15 तिया 45 होता है, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, तो गलत हो गया। 6 तिया 18, 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, गलत हो गया। 8 तिया 24, 7 चौक 28 हो जाएगा, यूनिट 8 आनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। समझे, इस तरह से भी चेक कर सकते हो, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की क्या जरूरत है। और देखते हैं, आई थिंक सारे हो गए हैं, है ना। एक ये बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, फिर एक बार चेक कर लें कोई बचा तो नहीं है। बोल रहा है ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, है ना। अब इस तरह का फिगर जब आपको दिखाई देता है, अगर मान लो ये फिगर है, तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है 2 ट्रायंगल तो है ही। तो ये दिख रहा है मेरे को फिगर, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल है एक बड़े वाला, और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है, लेकिन साथ में ये छोटे वाला ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर तो 3 ट्रायंगल हो गए, एक ये बगल में बना हुआ है,
ये एक ट्रायंगल है, तो टोटल 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और कोई ट्रायंगल तो दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाना है। ठीक है, देखते हैं और कोई रह तो नहीं गया। आई थिंक पूरा हो गया होगा पेपर। ठीक है, ये थे आज का मॉक और 25 क्वेश्चन। इनकेस अगर किसी को डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, और दूसरा इनकेस अगर किसी को स्पीड का इशू आ रहा है तो ध्यान से पेपर देना स्टार्ट कर दो। ये इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो रीजनिंग का पेपर सबसे जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10-12 मिनट का खेल है, पूरे नंबर भी स्कोर कर लेते हैं बच्चे। तो आपको भी उसी लेवल पे स्पीड बनानी है कि आपका पूरा स्कोर आए रीजनिंग में, ठीक है, और टाइम के साथ आए। उससे क्या होगा ना, जो और सब्जेक्ट्स का प्रेशर होता है ना वो नहीं आता इतना ज़्यादा। अगर इसी में आपके 40 नंबर आएंगे तो वो 10 नंबर और कहाँ से निकालोगे आप। जीके में तो भूल जाओ, 10 नंबर ऐड ऑन कर लोगे, बहुत टफ हो जाता है। मैथ्स और इंग्लिश वैसे ही काफ़ी डिफिकल्ट लगती है आप लोगों को कि कोर्स बहुत लेंदी है, वहाँ पे भी थोड़े से चांसेस कम होते हैं इतनी जल्दी स्कोर बढ़ाने के कि आप 10-10 स्कोर बढ़ा रहे हो। और 10 स्कोर बढ़ाओगे भी कैसे, अगर 45 स्कोर आ रहा है 10 थोड़ी ना बढ़ा लोगे, 5 ही तो बढ़ा लोगे, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि फुल स्कोर कर लोगे आप, हल्का फुल्का एरर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो नंबर फ्री में मिल रहे हैं ऑलमोस्ट ना, उनको फ्री में ले लो। रीजनिंग में तो 47.5 से नीचे सोचना भी मत कि आएंगे, ठीक है ना, इसी तरह का टारगेट बनाना है। फिर आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।